हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं ईओआर के बारे में। ईओआर इज़ बेसिकली इंक्वायरी ऑन रिज़ल्ट। ये एक री इवैल्यूएशन जैसा होता है। अगर आपको आपके टेस्ट की मार्क्स से अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप री इवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं और इसे ईओआर कहते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्पेशली दी फर्स्ट टाइमर्स ना, कि आपको रीडिंग में 8 मिल रहे हैं और लिसनिंग में 8 मिल रहे हैं, स्पीकिंग में 8 मिल रहे हैं और आप राइटिंग में 6.5 में फंस गए, या फिर अ, या फिर स्पीकिंग में 6.5 में फंस गए। ये ऐसा होता है कभी कभी, इवन व्हेन, जब स्टूडेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है तब भी यू नो कभी कभी कम मार्क्स आ जाते हैं। तो हम इधर कुछ ऐसे फैक्टर्स को देखेंगे जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे वेदर आपको रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको ट्रू इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि क्या आपको सच में राइटिंग में 7 से ऊपर आ सकते हैं, या सच में क्या आपने स्पीकिंग में इतना अच्छा किया कि आपको 8 से ऊपर मिलना चाहिए। तो जब आप 100% कन्विंस्ड हों तभी आप अप्लाई करें, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा गाइस, ये मतलब आइल्स के टेस्ट के फ़ी से बस 2 या 3 हज़ार ही कम है। इट्स ऑलमोस्ट एज मच एज फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप फिर से दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीटली 100% कॉन्फिडेंट हैं तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप ईओआर को अप्लाई करने से पहले आप अपना फीडबैक अंडरस्टैंड करें। इसका मतलब ये है कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आपको पढ़ लेना चाहिए कि आपको क्या फीडबैक दिया है एग्ज़ामिनर ने। तो आप ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो अब आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। जन एक और बात ये है कि जब आपने नेक्स्ट पॉइंट भी है ये, जब आपने सारे मॉड्यूल्स में 7 स्कोर किए हों और जब और सिर्फ एक ही मॉड्यूल में आपका 6.5 है, तो ऐसा होता है कि वो जो मॉड्यूल आपका 6.5 आया है उसको वो 2 बार इन्विजिलेट करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर 2 बार इन्विजिलेट होने के बाद भी आप अगर चैलेंज कर रहे हैं तो यू शुड बी श्योर। ये बस ये है कि जब आप रिवैल डालते हैं ना, ऑलमोस्ट आइल्स टेस्ट जितना फीस ही लगता है और पूरा का पूरा रिफंड भी नहीं होता है। ओनली अगर आपको 0.5 से अगर ज़्यादा बैंड मिलता है तभी आपको रिफंड आएगा। ठीक है। एक और चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। अगर आपको आइल्स लिसनिंग और आइल्स रीडिंग में बैंड 7 से या आपको अगर बैंड में चेंज चाहिए और आप अगर आइल्स लिसनिंग और रीडिंग में ईओआर अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मशीन करेक्टेड, क्योंकि वो सब इट्स ऑलमोस्ट लाइक ओएमआर शीट जैसा, करेक्शन जैसा होता है। तो इसमें कोई करेक्शन की बाधा ही नहीं होता है। तो प्लीज़ डोंट अप्लाई फॉर आइल्स लिसनिंग एंड रीडिंग। तो आइल्स स्पीकिंग भी जनरली उनके पास रिकॉर्डिंग होता है। मोस्ट ऑफन देन नॉट आप आइल्स राइटिंग में ही मार खा जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। एंड एक और चीज़ ये भी है, ओनली इफ़ योर स्कोर इज़ अबव 7। ये रूल्स तो नहीं है, लेकिन ये जो मैंने पैटर्न है वो मैंने देखा है। ओनली जब आपका मॉड्यूल सब सारे तीनों मॉड्यूल में अगर आपका स्कोर 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है, तभी आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करिएगा। वरना डोंट डू इट। देयर इज़ अ बहुत ही कम चांस है कि आपने 2 या 3 में 6.5 आया है और आप अगर 7 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही रेयर ही चांसेस हैं। ठीक है। अगर एक और बात यह है कि आप अगर बैंड स्कोर आपका 5.5 है या 5 है, आप अगर 7 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई ही मत कीजिएगा।
एक से ज़्यादा बैंड स्कोर में चेंजेस आना बहुत ही कम है, ठीक है। एंड वंस अगेन, अप्लाई ओनली अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके स्कोर अदर मॉड्यूल्स में अगर अच्छे हैं तभी अप्लाई करना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर नहीं होता है तो देयर इज़ नथिंग यू कैन डू, राइट। डोंट रिग्रेट इट, आपने ट्राई किया। फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर से अगर आपको जो जो भी क्वेश्चंस हैं या कुछ फॉर्मेट के बारे में कुछ अगर क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, आप कमेंट्स में डाल ही सकते हैं। मैं आपको, आई एम ऑलवेज विलिंग टू answer it for you. So I hope this helps you in taking the decision whether you want to apply for EOR or not. Remember guys, one golden rule is that अगर आपको बाकी मॉड्यूल्स में 7 से ऊपर है और सिर्फ एक मॉड्यूल में अगर 0.5 का अगर चाहिए तो तभी अप्लाई करना, वरना एक और बार लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। स्पेशली ये राइटिंग पर लागू होता है। That's it from my side guys, this is Vikas signing off, thank you so much.